Hello dear students, welcome back to our official YouTube channel Sabyasachi Classes. Today in this video we shall study Sage's book class 7 subject maths chapter 5 use of brackets and its exercise 5.3. If you want to study more books of Swami Atmanand Excellence English Medium School, then subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any important class. So let's start this video. So exercise 5.3 is given here. इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट थिंग देख लेते हैं और वो है टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। बिकॉज एक्सरसाइज 5.3 के जो क्वेश्चंस हैं उसमें अलग अलग टाइप्स के ब्रैकेट्स का यूज़ होगा। सो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि ब्रैकेट्स के टाइप्स कितने हैं और उनको किस ऑर्डर में सॉल्व किया जाता है। एंड बोडमास रूल भी आपको याद रखना है और बोडमास रूल को हमने एक्सरसाइज 5.2 वाले वीडियो में डिस्कस किया था, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको भी वॉच कर सकते हैं। सो इस कॉलम में आपको दिख रहा होगा ब्रैकेट्स के 4 टाइप्स हैं, जिसमें से फर्स्ट है बार ब्रैकेट, उसका सिंबल भी दिख रहा होगा राइट साइड में। फिर सेकंड है पैरेंथेसिस या इसको स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं, उसका भी सिंबल दिया है राइट साइड में। फिर थर्ड है कर्ली ब्रैकेट्स और ब्रेसेस, इसका भी सिंबल दिया है। और फोर्थ है स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसका भी सिंबल दिया है राइट साइड में। तो ये ब्रैकेट्स के नेम और उनके सिंबल आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं कि इन ब्रैकेट्स के क्वेश्चन को हम किस ऑर्डर में सॉल्व करते हैं। तो जिस ऑर्डर में ये कॉलम में दिया गया है उसी ऑर्डर में इसको सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले बार ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं, फिर पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसेस का, और फिर लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स का। सो अब चलते हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। नीचे जो एक्सप्रेशंस दिए हैं उनका वैल्यू हमको फाइंड करना है। सो फर्स्ट इज गिवन 1/5 ऑफ इन ब्रैकेट 4 + 6। सो सबसे पहले इसमें स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे और ऑफ को हटाते हैं तो उसके प्लेस पे लगता है मल्टीप्लाई का मार्क। तो ये होगा 1/5, ऑफ के प्लेस में मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट के इनसाइड 4 + 6 दोनों ऐड होकर हो जाएंगे 10। तो यहाँ पे 10, फिर इस 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो ये होगा 5 × 1 = 5 एंड 5 × 2 = 10, और 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो ये होगा 2 × 1 = 2। सो 2 इसका आंसर होगा। सेकेंड इज गिवन -13 + 6 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट 7 - 4। सो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट के इनसाइड का सॉल्व होगा। तो ये जितने भी टर्म्स हैं उनको हम सेम टू सेम लिख लेंगे। तो ये है -13 + 6 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के इनसाइड में 7 में 4 माइनस होगा तो ये होगा 3। अब इसमें ऑफ नहीं है तो डिवाइड का सॉल्व होगा, तो इसको लिखेंगे -13 + 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो ये होगा 3 × 2 = 6। अब इनको सॉल्व करेंगे तो -13 में 2 ऐड होगा तो ये होगा -11। बिकॉज यहाँ पे निगेटिव नंबर लार्जर है सो माइनस का साइन लगेगा। सो -11 इसका आंसर होगा। थर्ड इज गिवन 20 माइनस इन ब्रैकेट 5 × 3। सो इसमें स्मॉल ब्रैकेट के इनसाइड है 5 × 3, तो इस 20 को हम सेम टू सेम लिख लेंगे। फिर ये माइनस का मार्क और फिर 5 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो ये होगा 5 × 3 = 15। अब इस 20 में 15 माइनस करेंगे तो ये हमको फाइंड होगा 5। सो 5 इसका आंसर होगा। फोर्थ इज गिवन 15 माइनस इन ब्रैकेट 2 of 2 + 4। सो इसमें ब्रैकेट के इनसाइड में है 2 of 2, तो सबसे पहले ऑफ हटाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का मार्क लगेगा। सो 15 को हम लिख लेंगे सेम टू सेम, फिर ये माइनस का मार्क, फिर ये होगा 2 और ऑफ के प्लेस में मल्टीप्लाई, फिर ये 2, फिर ये +4। अब फिर 15 को वैसा ही लिख लेंगे, फिर ये माइनस का मार्क और फिर ब्रैकेट के इनसाइड में 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो ये होगा 2 × 2 = 4, फिर ये +4। अब यहाँ पे सबसे पहले एडिंग होगा। सो जो नंबर प्लस में है उनको पहले ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 15 प्लस में है और 4 प्लस में है, सो 15 + 4 ये हो जाएगा 19, फिर ये -4। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है और 4 में 4 प्लस कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस का मार्क है। बट यहाँ पे हमको ये ध्यान देना है कि कौन सा डिजिट प्लस में है और कौन सा माइनस में। तो यहाँ पे ये 15 प्लस में है
ये 4 माइनस में और ये 4 प्लस में। सो प्लस प्लस पहले ऐड होगा, फिर माइनस साइन वाला डिजिट सब्सट्रैक्ट होगा। सो ये होगा 19 माइनस 4 और 19 में 4 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 15। सो 15 इसका आंसर होगा। फिफ्थ इज गिवन 16 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट 6 माइनस 5। सो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट के इनसाइड का सॉल्व होगा। सो ये बाकी टर्म्स है उनको हम लिख लेंगे सेम टू सेम। सो 16 डिवाइडेड बाय, फिर 6 में 5 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1 और फिर 1 से 16 को डिवाइड करेंगे तो ये हमको फाइंड होगा 16 ही। सो 16 इसका आंसर होगा। सिक्स्थ इज गिवन -20 मल्टीप्लाई -2 प्लस -14 डिवाइडेड बाय 7। सो यहाँ पे किसी में भी ब्रैकेट नहीं लगा है। ये जो ब्रैकेट लगा है वो माइनस साइन के लिए लगा है। सो ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले डिवाइड का सॉल्व होगा। तो इसको छोड़कर जितने भी टर्म्स हैं उनको हम सेम टू सेम लिख लेंगे। तो ये -20 मल्टीप्लाई -2, फिर ये प्लस का मार्क, फिर 7 से डिवाइड करेंगे -14 को तो ये होगा 7 2 ज़ा 14 और वो माइनस में रहेगा। सो -2। अब फिर डिवाइड का कर लिए तो मल्टीप्लाई का सॉल्व होगा। सो -20 में -2 मल्टीप्लाई होगा तो सबसे पहले माइनस माइनस मार्क का मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में हो जाएगा। फिर 20 का मल्टीप्लाई 2 से तो ये होगा 20 2 ज़ा 40। सो ये प्लस 40 रहेगा और इस -2 से ब्रैकेट हटेगा। सो प्लस और माइनस मार्क का मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा प्लस माइनस माइनस और फिर ये 2 और फिर 40 में 2 माइनस करेंगे तो ये होगा 38। सो 38 इसका आंसर हो जाएगा। सेवेंथ इज गिवन 15 प्लस -3 ऑफ -4 -6। सो यहाँ पे एक भी ब्रैकेट नहीं है। ये जो ब्रैकेट लगा है वो माइनस मार्क के लिए है। सो बोडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ऑफ का सॉल्व होगा। सो बाकी टर्म्स को हम सेम टू सेम लिख लेंगे। सो 15 प्लस -3 और ऑफ हटेगा तो मल्टीप्लाई लगेगा, फिर -4 और फिर ये -6। अब इनमें सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा। सो 15 को सेम टू सेम लिख लेंगे, फिर ये प्लस और फिर -3 का मल्टीप्लाई -4 से होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 4 ज़ा 12। सो ये होगा +12 और फिर ये -6। अब इसमें जो जो नंबर प्लस में है वो ऐड हो जाएंगे। सो 15 और 12 प्लस में है तो ये ऐड हो जाएंगे। सो 5 + 2 7 एंड 1 + 1 2, फिर ये -6 और फिर 27 में 6 माइनस करेंगे तो ये हमको फाइंड होगा 21। सो 21 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज सिंप्लीफाई। नीचे जो एक्सप्रेशंस दिए हैं उनको हमको सिंप्लीफाई करके आंसर लाना है। सो फर्स्ट इज गिवन 3x माइनस इन स्क्वायर ब्रैकेट 4x प्लस इन करली ब्रैकेट x प्लस इन स्मॉल ब्रैकेट्स 5x - 3। सो यहाँ पे 1 2 3 ब्रैकेट्स हैं। सो सबसे पहले ये पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट है उसके इनसाइड का सॉल्व होगा। सो बाकी टर्म्स को हम लिखेंगे सेम टू सेम। सो 3x माइनस इन स्क्वायर ब्रैकेट 4x प्लस इन करली ब्रैकेट x प्लस 5x में 3x माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2x, फिर ये करली ब्रैकेट क्लोज और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। अब यहाँ पे करली ब्रैकेट का पहले सॉल्व होगा। तो ये होगा 3x माइनस इन स्क्वायर ब्रैकेट 4x प्लस x में 2x ऐड होगा तो ये होगा 3x, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का सॉल्व होगा। सो 3x माइनस 4x में 3x ऐड होगा तो ये होगा 7x और फिर 3x में 7x माइनस करेंगे तो ये हमको फाइंड होगा -4x। बिकॉज यहाँ पे निगेटिव नंबर लार्जर है सो माइनस का साइन लगेगा। सो -4x इसका आंसर होगा। सेकेंड इज गिवन 2 माइनस इन स्क्वायर ब्रैकेट 2 माइनस इन करली ब्रैकेट 2 माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट 2 माइनस इन बार ब्रैकेट 2 - 2। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ब्रैकेट हैं तो सबसे पहले बार ब्रैकेट का सॉल्व होगा। सो बाकी के टर्म्स को हम सेम टू सेम लिख लेंगे। सो 2 में 2 माइनस होगा तो यहाँ पे बचेगा 0। सो 2 - 0, फिर ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज
फिर ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट का पहले सॉल्व होगा, सो 2 माइनस इन स्क्वायर ब्रैकेट 2 माइनस इन कर्ली ब्रैकेट 2 माइनस 2 में 0 माइनस करेंगे तो ये फाइंड होगा 2 ही। फिर ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का पहले सॉल्व होगा, तो 2 माइनस इन स्क्वायर ब्रैकेट 2 माइनस 2 में 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 0। फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का पहले सॉल्व होगा, सो 2 माइनस 2 में 0 माइनस करेंगे बचेगा 2 और फिर 2 में 2 माइनस करेंगे तो ये हमको फाइंड होगा 0। तो इसका आंसर होगा 0। थर्ड इज गिवन 36 डिवाइडेड बाय इन स्मॉल ब्रैकेट 8 माइनस इन बार ब्रैकेट 4 प्लस 2। सो इस क्वेश्चन में 2 ब्रैकेट्स हैं, तो सबसे पहले बार ब्रैकेट का सॉल्व होगा। सो बाकी टर्म्स को हम सेम टू सेम लिख लेंगे। 36 डिवाइडेड बाय इन स्मॉल ब्रैकेट 8 माइनस 4 में 2 ऐड होगा तो ये होगा 4 प्लस 2 6। अब यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट का पहले सॉल्व होगा, तो 36 डिवाइडेड बाय 8 में 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 2 और फिर 2 से 36 को डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2 1 ज़ा 2, हियर 1 इज लेफ्ट एंड इट विल बी 16 एंड 2 8 ज़ा 16, सो 18 इसका आंसर होगा। फोर्थ इज गिवन इन स्मॉल ब्रैकेट 19 माइनस 6 मल्टीप्लाई इन स्क्वायर ब्रैकेट 19 प्लस इन कर्ली ब्रैकेट 15 प्लस 8 माइनस 3। तो यहाँ पे ये 19 माइनस 6 में अलग ब्रैकेट लगा है और इसमें अलग ब्रैकेट लगा है, तो इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो 19 में 6 माइनस करेंगे ये बचेगा 13 और इनमें सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट का सॉल्व होगा। सो इन स्क्वायर ब्रैकेट 19 फिर ये प्लस का मार्क, फिर कर्ली ब्रैकेट के इनसाइड में प्लस भी है और माइनस भी है, तो सबसे पहले प्लस होगा। सो 15 में 8 प्लस करेंगे तो ये होगा 23। सो इन कर्ली ब्रैकेट 23 माइनस 3, फिर ये दोनों ब्रैकेट क्लोज, फिर ये 13, फिर इन स्क्वायर ब्रैकेट 19 प्लस 23 में 3 माइनस करेंगे तो ये होगा 20। हम इसको यहाँ पर भी एक साथ माइनस कर सकते थे और इसको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इनमें स्क्वायर ब्रैकेट का पहले सॉल्व होगा, सो 20 में 19 ऐड करेंगे तो ये होगा 39 और ये स्क्वायर ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई का मार्क लगेगा, सो 13 मल्टीप्लाई 39 और फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 9 जा होता है 117, तो 117 का 7 कैरी 11, फिर 13 3 जा 39 और 39 में 11 ऐड करेंगे तो ये होगा 50, सो 507 इसका आंसर होगा। फिफ्थ इज गिवन 3a स्क्वायर प्लस इन कर्ली ब्रैकेट 5a स्क्वायर माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट 2a प्लस 2a स्क्वायर। तो इसमें 2 ब्रैकेट्स हैं और सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट के इनसाइड का सॉल्व होगा। सो बाकी टर्म्स को सेम टू सेम लिख लेंगे। सो 3a स्क्वायर प्लस इन कर्ली ब्रैकेट 5a स्क्वायर माइनस 2a में 2a स्क्वायर ऐड नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स का पावर अलग अलग है, तो ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई 2a से होगा तो ये होगा माइनस 2a और फिर माइनस का मल्टीप्लाई इस प्लस से होगा तो ये भी होगा माइनस और फिर ये 2a स्क्वायर, फिर ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब फिर इसमें कर्ली ब्रैकेट का पहले सॉल्व होगा, सो ये 3a स्क्वायर, फिर ये प्लस का मार्क और कर्ली ब्रैकेट के इनसाइड में 5a स्क्वायर में 2a स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये होगा प्लस 3a स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 2a भी बचा है। अब यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों साइन है तो सबसे पहले एडिशन होगा, सो 3a स्क्वायर में 3a स्क्वायर ऐड होगा तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर और फिर ये माइनस 2a, तो ये 6a स्क्वायर माइनस 2a इसका आंसर होगा। सिक्स्थ इज गिवन 5 होल 3/4 डिवाइडेड बाय 4 होल 3/5 प्लस 2 होल 1/2। तो इसमें डिवाइड का साइन है और प्लस का, तो सबसे पहले डिवाइड का सॉल्व होगा, बट उससे पहले ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। सो ये होगा 4 5 ज़ा 20 एंड 20 प्लस 3 23
अपॉन 4, फिर ये डिवाइड का मार्क, फिर ये होगा 5 4 ज़ा 20 एंड 23 अपॉन 5, फिर ये प्लस का मार्क, फिर ये होगा 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5, सो 5 अपॉन 2। अब इस डिवाइड को पहले सॉल्व करेंगे, तो फ्रैक्शंस के डिवाइड को सॉल्व करने के लिए उसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर लेते हैं। तो ये होगा 23 अपॉन 4 और इस डिवाइड के प्लेस में मल्टीप्लाई का मार्क लगाएंगे, तो जो डिनोमिनेटर 5 है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और 23 डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये होगा 5 अपॉन 23, फिर ये प्लस 5 अपॉन 2, फिर इस 23 से ये 23 क्रॉस हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 5 अपॉन 4, फिर ये प्लस 5 अपॉन 2। अब इनको ऐड करना है, सो सबसे पहले 4 और 2 का एलसीएम लाना होगा। सो 4 और 2 का एलसीएम होगा 4, फिर इस 4 से इस 4 को डिवाइड करेंगे, तो ये होगा 4 1 ज़ा 4 और उस 1 का मल्टीप्लाई होगा 5 से, सो 5 1 ज़ा 5, फिर ये प्लस का मार्क, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो ये होगा 2 2 ज़ा 4 और उस 2 का मल्टीप्लाई 5 से होगा, तो ये होगा 5 2 ज़ा 10, फिर इनको ऐड करेंगे, सो 10 में 5 ऐड होगा, तो ये होगा 15 अपॉन 4। फिर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो ये होगा 4 3 ज़ा 12, 15 में 12 माइनस करेंगे तो बचेगा 3, सो 3 अपॉन 4, सो 3 होल 3 अपॉन 4 इसका आंसर हो जाएगा। 7th इज गिवन 4a प्लस इन स्क्वायर ब्रैकेट 2a माइनस इन करली ब्रैकेट 3b प्लस इन स्मॉल ब्रैकेट 3a माइनस 2b। सो यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स हैं और सबसे पहले सॉल्व होगा पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट्स का। सो बाकी टर्म्स को सेम टू सेम लिख लेंगे। सो 4a प्लस इन स्क्वायर ब्रैकेट 2a माइनस इन करली ब्रैकेट 3b प्लस 3a में 2b माइनस नहीं हो सकता बिकॉज ये अलग अलग वेरिएबल्स हैं, सो इनको सेम टू सेम लिख लेंगे। सो 3a माइनस 2b, फिर ये करली ब्रैकेट क्लोज और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट भी। अब फिर इसमें पहले करली ब्रैकेट का सॉल्व होगा, सो बाकी टर्म्स को सेम टू सेम लिख लेंगे। सो 4a प्लस इन स्क्वायर ब्रैकेट 2a माइनस 3b में 2b माइनस करेंगे तो बचेगा b और दोनों प्लस में हैं, तो ये होगा इन करली ब्रैकेट 3a प्लस b, फिर ये दोनों ब्रैकेट क्लोज, फिर ये होगा 4a प्लस इन स्क्वायर ब्रैकेट 2a। अब इस करली ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, सो माइनस का मल्टीप्लाई 3a से होगा, तो ये होगा माइनस 3a, फिर माइनस का मल्टीप्लाई प्लस b से, तो ये होगा माइनस b, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे पहले स्क्वायर ब्रैकेट का सॉल्व होगा, सो ये 4a प्लस 2a में 3a माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस a बिकॉज माइनस साइन वाला टर्म बड़ा है, सो ये होगा इन स्क्वायर ब्रैकेट माइनस a और यहाँ पे माइनस b भी बचा है। और फिर स्क्वायर ब्रैकेट को हटाएंगे तो प्लस साइन का मल्टीप्लाई होगा इनसे, तो ये होगा 4a और प्लस साइन का मल्टीप्लाई माइनस a से होगा तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, सो माइनस a, और फिर प्लस साइन का मल्टीप्लाई माइनस b से होगा तो ये भी प्लस माइनस माइनस होगा, सो माइनस b, और फिर 4a में a माइनस करेंगे तो ये बचेगा 3a और ये माइनस b, सो 3a माइनस b इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट ट्रू और फॉल्स। ये जो प्रॉब्लम्स दिए हैं उनको हमको सॉल्व करके बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स हैं। तो फर्स्ट इज गिवन 18 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 75। तो यहाँ पे हमको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड जितना आंसर लाना है। सो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, सो ये होगा 18 और फिर 5 का मल्टीप्लाई माइनस 3 से, तो ये होगा 5 3 ज़ा 15 और ये माइनस में रहेगा और फिर ये इक्वल का मार्क और ये 75। अब 18 में 15 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 3 और राइट हैंड साइड में 75। सो ये दोनों इक्वल फाइंड नहीं हुए, सो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा। सेकंड इज गिवन 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 22।
सो इसमें भी हमको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड जितना आंसर लाना है। तो सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई होगा। सो 5 4 ज़ा 20, फिर ये +2 इज इक्वल टू 22 और फिर 20 में 2 ऐड होगा तो ये होगा 22 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी 22। तो ये दोनों साइड में 22 फाइंड हो गया। सो ये ट्रू स्टेटमेंट होगा। थर्ड इज गिवन 4 - 2 इज इक्वल टू 0। सो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में 2 माइनस है। सो हम पहले दोनों माइनस साइन वाले नंबर्स को ऐड कर लेंगे। तो ये होगा 4 और -2 और -2 दोनों हो जाएंगे -4 इज इक्वल टू 0 और फिर 4 में 4 माइनस करेंगे तो ये होगा 0 और राइट हैंड साइड में भी 0 है। सो ये ट्रू स्टेटमेंट होगा। फोर्थ इज गिवन 18 डिवाइडेड बाय 1/6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे 2 डिवाइड के मार्क्स हैं और 1/6 एक रेशनल नंबर है। तो ये डिवाइड के मार्क को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के प्लेस में चला जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के प्लेस में। तो ये होगा 18 डिवाइड के प्लेस में मल्टीप्लाई। तो ये 1/6 है, ये 6/1 हो जाएगा। फिर इस डिवाइड के प्लेस में मल्टीप्लाई और इस 3 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो ये चेंज होकर हो जाएगा 1/3 और राइट हैंड साइड में है 1। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6 और 18 का मल्टीप्लाई 2 से। सो 18 2 ज़ा 36 और राइट हैंड साइड में 1 है। सो ये दोनों इक्वल नहीं हुए। सो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा। सो इससे आगे क्वेश्चन 4 से 7 तक के क्वेश्चन हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। सो नाउ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। And if this video is helpful for you, then don't forget to like this video.